जिक्र सुनते हैं अंगूठे चूमना शुरू कर देते हैं जाली झूठी रिवायत के ऊपर। आज की वीडियो में हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों पर लगाने का जो अमल है, इसको हम कुरान से साबित करेंगे। अगरचे ये एक ज़ईफ़ हदीस से ये साबित है, लेकिन हम उस हदीस की तशरीह में नहीं पढ़ेंगे कि वो ज़ईफ़ हदीस किस दर्जे की ज़ईफ़ है। हम बराह रास्त ये आज कुरान से साबित करेंगे। सादा सी बात है, बिदअत का मतलब होता है इनोवेशन, और अगर बदी में इनोवेशन है और इतनी ज्यादा इनोवेशन है बुराई में, और अगर आप नेकी में इनोवेशन रोक देंगे तो फिर आप ओरिएंटलिस्ट के इस मौक़िफ़ को स्ट्रांग करेंगे, जी इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए मजहब आया था, आज के दौर के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। मैंने एक मरतबा किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी और मैं हमेशा जो है ना वो अंगूठे चूम के जो है ना वो आंखों पे लगाता हूँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर, और उन पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और ये जो अमल है ये मुझे बड़ा सुकून देता है। तो मैंने उनकी जो इकामत के दौरान मैंने अंगूठे चूम के आंखों पर लगाए, और वहाँ पे जो मौलवी साहब थे, जो कारी साहब थे, वो जिन आंखों से मुझे दिख रहे थे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे। तो असर की नमाज़ थी, उन्होंने नमाज के बाद मुझे किसी को भेज के मुझे उन्होंने बुलवा लिया, रोक लिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आपने अमल किया है, अंगूठे चूम कर आंखों को लगाए हैं, ये एक हराम अमल है, बिद्दत है, तो इसको आप ना किया करें। मैंने उन्हें कहा जी कि अगर मैं आपको ये साबित कर दूं कि ये कुरान से साबित है, ज़ईफ़ हदीस को तो छोड़े, मैं उसकी बहस में नहीं बढ़ना चाहता, तो फिर क्या आप ये अमल करना शुरू कर देंगे? और अगर ना साबित कर सका तो मैं ये अमल छोड़ दूंगा, कभी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। वहां पे 2-4 लोग, मुझे वो मजदूर टाइप लोग लग रहे थे, वो भी बैठ गए। मैंने कहा जी कारी साहब आप मुझे ये बताएं कि कुरान और हदीस से दुआएं साबित हैं? कहने लगे जी बेशुमार दुआएं हैं जो कुरान से भी साबित हैं, हदीस में भी, हम एक तवील फरिस्त है। मैंने कहा जी कारी साहब आप मुझे ये बताएं कि उन दिनों में बर्मा का वाकया हुआ था, उन्होंने एक लंबी चौड़ी दुआ मंगवाई। मुझे ये बताएं कि ये जो कुरान और हदीस से दुआएं साबित हैं और एक तवील फहरिस्त मौजूद है इनकी, आपने वो वाली दुआएं क्यों नहीं मंगवाई? ये अपने पास से नए वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया आपने दुआओं के अंदर? हालांकि दुआ जो है ये तो इस्लाम का एक अहम पार्ट है। कहने लगे जी ये दुआ मांगना तो मुतलक हुक्म है, आप अपनी मर्जी से दुआ मांग सकते हैं। मैंने कहा कारी साहब मैं यही जुमला आपकी ज़बान से कहलवाना चाहता था जो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया है कि दुआ मांगना एक मुतलक हुक्म है। इस हुक्म के तहत अब आप जो चाहें दुआ मांग सकते हैं। दुआ मांगना कुरान और हदीस से मुतलक साबित है। और फिर यहां पे मैंने कुरान पाक की आयत कोट की, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मुतलक हुक्म दिया है कुरान में। और इस ताज़ीम और इस मोहब्बत के पैरामीटर्स तय नहीं किए कि बस आप ये एक्ट कर सकते हैं ताज़ीम में और ये एक्ट कर सकते हैं मोहब्बत में। और इस अमल में जो हराम काम है वो कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि ताज़ीम में और मोहब्बत में आप सजदा नहीं कर सकते, ये हराम है। इसके अलावा हर वो जेस्चर जिससे ताज़ीम और मोहब्बत का पहलू झलकता होगा वो जायज़। बस इतनी सी बात थी और उन कारी साहब को मैंने नॉकआउट कर दी। और मैंने कहा कि आज आपने मस्जिद में मुझसे वादा किया कि अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप अंगूठे चूम कर आंखों को लगाया करें। बहस थोड़ी सी तवील चली लेकिन मैंने शॉर्ट लिया पकड़। अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाने का जो अमल है, मुझे बताएं इस अमल में क्या ताज़ीम और मोहब्बत का पहलू नहीं झलकता? क्या ये ताज़ीम और मोहब्बत का एक खूबसूरत जेस्चर नहीं है? इसीलिए जो तुर्क हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस सुनकर सर को झुकाते हैं और दिल पर हाथ रखते हैं। ये भी ताज़ीम और मोहब्बत का एक खूबसूरत जेस्चर है। और अब अगर कोई ये तलाश करने के लिए दौड़ लगा दे कि ये कुरान और हदीस से और सहाबा किराम के अमल से तो साबित ही नहीं है, ये भी हराम काम है, तो फिर उसकी अकल पर जो है ना वो मातम करने की जरूरत है। हमारे देहाती इलाकों में जब अजान होती है तो हमारी जो पूरी ख़वातीन हैं, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस आता है अजान के अंदर, तो वो कहती हैं बड़े प्यार भरे लहजे में वो कहती हैं सदके या रसूल अल्लाह। कितना खूबसूरत जेस्चर मोहब्बत का और तज़ीम का। और अगर कोई खुश्क मौलवी जाके उस बूढ़ी खातून को ये कहना शुरू कर दे कि जी ये तो अम्मा जी ये तो साबित ही नहीं है सहाबा किराम की जिंदगी से, नबी वसल्लम के अमल से, ये सदके या रसूल अल्लाह कहना,
تو آپ نے تو یہ حرام کام کر دیا ہے, آپ یہ تو جائز نہیں ہے. تو اس شخص کی اس نے پوری زندگی دین کی ABC بھی نہیں سیکھی. اسی طرح میں گزشتہ دنوں ایک لیکچر دے رہا تھا, پیرنٹنگ کا ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو اذان ہوئی, میں نے دیکھا بڑا واضح دیکھا, جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا تو تمام خواتین جو ہے نا وہ کنج کنج کے بیٹھ گئیں اور اپنے دوپٹے ہم نے سیدھے کر لیا اور بڑے مؤدب طریقے سے بڑی خوبصورت انہوں نے جسچر دی. اور یہ چیز میں طور خاص نوٹ کر رہا تھا. اور یہاں پہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بھی صحابیات نے تو کبھی ایسا عمل نہیں کیا, تو افسوس کی بات. اور یہ جو تعظیم میں انوویشن ہے, یہ تو صحابہ کرام نے خود ثابت کر دیا اپنی زندگی میں. نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ اللہ کے رسول نے کسی موقع پر حکم دیا کہ جب میں وضو کروں تو میرا پانی نیچے زمین پر نہیں گرنے دینا. صحابہ کرام تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو ہے نا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نگلا کر اپنے چہرے اقدس پر مس کرتے تھے, اپنے جسم پر مس کرتے تھے. کہاں ہے یہ حکم؟ یہ تعظیم اور محبت میں انوویشن. تو صحابہ کرام کی زندگی سے یہ ثابت ہوگا. جو حرام چیزیں ہیں وہ ڈکلیئر کر دی ہیں کہ تعظیم اور محبت میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. باقی جو جیسچر اگر کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر, ان کی میلاد کے موقع پر وہ گلیاں بازار سے جاتا ہے محبت میں, تو یہ محبت کا جیسچر ہے, یہ جائز ہے. ان کے اندر گانا بجانا ناجائز ہے, حرام ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ خرافات ہے. کوئی درود و سلام کے ترانے پڑھتا ہوا جلوس نکالتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا جیسچر ہے. اور پوری امت